क्या मामला है और आज किस लिए प्रेस वार्ता कर रहे हैं? देखिए, अभी आज हम लोग आप लोग इसी जो कर रहे हैं आम जन की जो शिकायत है और जो समस्या है, जो सरकार इलेक्ट्रॉनिक मीटर जो लगाया है, जो गलत नीति के विरोध है और गलत तरीके से समझ लीजिए कि रीडिंग जो है उसका गलत, हर मीटर में गलत रीडिंग दिया जा रहा है। अभी हम लोग पड़ोसी है एक धर्मेंद्र जी करके, उसमें उसको 1 करोड़ का रीडिंग आया है। ऐसे ऐसे तमाम दानापुर, फुलवारी, मनेर, बीटा, विक्रम, दुलीन बाजार, पाली, मसौरी हम लोग जाते हैं तो हर जगह से जनता का समस्या आता है कि भैया जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा हुआ है एक गलत तरीका से लगा हुआ है, बिजली का बिल अनाप शनाप आता है, इसलिए सब जनता त्राहिम है। और कुछ ज़्यादा विशेष हमारे बिहार का प्रदेश महासचिव आदरणीय संजीव श्रीवास्तव जी हैं, विशेष रूप से जानकारी आप लोग के बीच में दे रहे हैं। हम लोग आज से एक मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे कि हमारा पार्टी का जो मिशन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्पष्ट आदेश है कि हम लोग गरीब जनता की आवाज़ बनेंगे। तो बिहार में बहुत सारी जन समस्याएं हैं। अभी अगले 3 महीने के लिए हमारा जो प्रोग्राम फिक्स हुआ है, आप देखेंगे, आप लोग पत्रकार है, ज़्यादा जानते हो कि बिहार में अनाप शनाप बिलिंग हो जाता है। उस बिलिंग के बाद फिर उसको सेटलमेंट का एक दूसरा ही खेल है जो सबको स्पष्ट पता है। तो हम लोग अभी पुलिस पे, बिजली पे और यूरिया और डीएपी पे अगले 3 महीने काम करने वाले। सबसे पहला आंदोलन हमारा बिजली पे होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, बिहार के हर जिले से उस व्यक्तियों को जेन्युइन, कोई फेक नहीं, जेन्युइन व्यक्ति, आप देखें गांव में एक बल्ब जलता है मगर महीने में 5,000 का उसका बिलिंग आ जा रहा है। उन सारे जेन्युइन व्यक्तियों को पहले हम लोग उनको लाएंगे, उनकी समस्या को सोशल मीडिया में पूरे बिहार के सामने रखेंगे। सासाराम की जो समस्या है सिवान की वही समस्या है, सिवान की जो समस्या है शिवहर की वही समस्या है। ये सारी चीज़ को पहले हम सामाजिक पटल पे लाएंगे, फिर हम अपना रोड पे उतरेंगे, धरना प्रदर्शन वगैरह करेंगे जैसा हमारा पार्टी का आदेश होगा। और चुनिंदा हर जिला से 100 ऐसे जेन्युइन केस जो प्रताड़ित लोग हैं उनका हम लोग कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। जो गरीब वर्ग का है, जो खुद कोर्ट में नहीं लड़ाई लड़ सकता, उसका लड़ाई हम लोग कोर्ट में लड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे बिहार में क्या है कि एक अजीब सा माहौल है। यहाँ हर राजनीतिक पार्टी ये जानता है कि कोई एक व्यक्ति का अगर दया दृष्टि हो जाएगा तो वो सरकार में चला जाएगा। और वो दया दृष्टि वाले कॉन्सेप्ट की वजह से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज्यादा जोर शोर से आंदोलन नहीं करता है। बट लोक जनशक्ति व्यवस्थी रामविलास, हम लोग जनता की आवाज उठाना जानते हैं और हम लोग उठाएंगे। बिजली का दाम हम लोगों ने बढ़ा करके घटाने पे मजबूर किया सरकार को, मगर उससे हम संकीर्ण नहीं है कि दाम सब्सिडी देके घटा दिया। सब्सिडी तो हमारा ही पैसा है। चक्कर क्या है कि आप महंगा बिजली खरीदते क्यों है? मुख्यमंत्री खड़ा होकर बोलते हैं कि हम महंगा बिजली खरीदते हैं। आप लोगों ने कभी पूछा क्यों खरीदते हैं? जो बिजली उड़ीसा 2.5 रुपए में खरीद लेता है, आप क्यों 5.5 रुपए में खरीदते हैं? आखिर ये 3 रुपए आप ज्यादा क्यों देते हैं? जो बिजली केरल और गोवा ऐसे हर एक राज्य सस्ता खरीदता है, आप क्यों महंगा खरीदते हैं? जब केंद्र सरकार 2 रुपए 61 पैसा में आपको बिजली देता है, आप क्यों प्राइवेट पार्टी से 3.11 में खरीदते हैं? ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको जनता को जानना जरूरी है और जनता की समस्याओं को कोर्ट को जानना जरूरी है। क्योंकि ये जो बिजली का गांव-गांव में खेल हो रहा है, बहुत 1 करोड़ का बिल भेज दो, उसके बाद फिर उसको सेटलमेंट करो और कम में करो। मीटर नहीं है, एवरेज मीटर कर दो कि भैया महीने में आपका 1200 रुपया लग गया, 1800 एवरेज कर दिया, मीटर नहीं चल रहा है। बिजली का कनेक्शन लगा, 3 साल तक कोई बिल नहीं है, अचानक 3 साल बाद एक गरीब आदमी घर में 50,000 का आपने बिल भेज दिया। क्यों? क्या 3 साल सरकारी अधिकारी को तनख्वाह नहीं मिला? 3 साल उसने काम क्यों नहीं किया? 3 साल बाद 1 साल। तो इस तरह की अनियमितताओं के खिलाफ हम लोग, पहला आंदोलन हमारा बिजली के अनियमितताओं के खिलाफ होगा, जो हम सोशल मीडिया पे लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे और फिर कोर्ट में जाके इन सब चीजों को रखेंगे जब तक इसका समस्या का निदान है। आप एक सोशल वर्कर हैं, समाज सेवा हैं, समाजसेवी हैं, निरंतर समाज के बीच में रहते हैं, आप पार्टी से भी जुड़े हैं, तो आपने कभी प्रधान सचिव से बात की है इस विषय पे? कभी आपको क्या लगता है प्रधान सचिव को इस बात की जानकारी नहीं है? तो आपने अपनी बातों घंटा लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, चिट्ठी डाल रहे हैं। हमारे हर जिला ने 100-100, 200 एप्लीकेशन डीएम को दिया है, तो डीएम ने प्रधान सचिव को नहीं भेजा होगा।
फीडबैक क्या निकल गया? ये बताइए, क्या प्रधान सचिव कोई सेक्लूडेड वाटर टाइट कंपार्टमेंट में रहते हैं, या हमारे लोकतंत्र में मैं आप हम सब जनता मालिक होती है, वो भी एक मालिक है, वो भी वोटर है, उनको नहीं पता है उनका क्या हो रहा है? क्यों नहीं पता है? क्या ये प्रधान सचिव का काम नहीं है कि वो जाने कि उनके विभाग में क्या हो रहा है? मैं क्यों उनको बताने जाऊंगा? और अगर जब मैंने बता भी दिया, हमारे जिला अधिकारियों ने बता दिया, हमने लिखित कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, अखबारों में छप दिया, तो भी उनको नहीं पता है, तो किस बात का प्रधान सचिव है? आप मुझसे जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे उल्टा सवाल पूछ रहा हूँ। लोकतंत्र है, तंत्र कैसे लोक पे हावी हो गया? लोग क्यों नहीं तंत्र पे हावी है? ये अफसरशाही कितने दिन? मैं क्यों जाऊंगा प्रधान सचिव से बात करने? प्रधान सचिव को नहीं पता है, तो उनकी सबसे बड़ी फेलियर है कि उनको नहीं पता कि उनका विभाग क्या कर रहा है। आप मुझसे कैसे ये सवाल पूछ सकते हैं? हुए मैं तो जनता हूं, एक आम नागरिक हूं, मेरे को तनख्वाह मिलता है क्या कि प्रधान सचिव को तनख्वाह मिलता है? अगर शायद बिहार का ये जो सिस्टम है ना, बिहार में हम लोगों ने विधायक चुनना छोड़ दिया, पैरवी कार सुनना शुरू किया है, हर जगह पैरवी करते रहो। क्यों? उनका काम है मेरी समस्या को समझना, और ये मेरे अकेले की समस्या नहीं, जन जन की समस्या है। प्रधान सचिव कोई वाटर टाइट एसी कंपार्टमेंट में बैठने के लिए बैठे हुए क्या? आपने कभी देखा है? उनका काम है ये पता करना, मैं उनको पास 10 बार क्यों जाऊंगा? तो अब आगे क्या मैसेज देना चाहेंगे बिहार सरकार को? सीधी बात है, अब हम लोग पब्लिक के बीच में जाएंगे, सोशल मीडिया में गरीबों की बात को उठाएंगे, कोर्ट को इन्वॉल्व करेंगे हर चीज में, चाहे वो पुलिस का हो। आपने कभी पुलिस में सवाल उठाया कि 90 दिन में बिहार में कितना FIR डिस्पोज होता है? 90 दिन में कितना FIR डिस्पोज होता है? रात को थाना किसी के भी घर में घुस जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए इमरजेंसी, आप थाना में नहीं गए, डायरी एंट्री नहीं किया, डायरेक्टली उसके घर में घुस गए, तो निकलने के बाद आपने क्या उसे सीजर लिस्ट साइन करवाया? कुछ नहीं कराया। मेरा घर है, आपके लिए दलान है, आप जब मर्जी आएंगे, जब मर्जी जाएंगे, ना आप उसमें मेरे से सीजर लिस्ट साइन कराएंगे, ना आपने थाना में कुछ एंट्री किया। 90 दिन में FIR नहीं डिस्पोज किया, FIR लिखवाने जाइए तो आपको 40 बार दौड़ा देंगे। ये सब आवाज कौन? मैं किसी को भ्रष्ट नहीं बोलूंगा, मैं सिंपली ये बोल रहा हूँ, चेक एंड बैलेंस नहीं है। क्यों? यहाँ एक अजीब सा पलटू राम माहौल है, सब इंतजार करते हैं कि कब कोई पलटेगा, मैं सरकार में चला जाऊंगा। कोई आवाज गरीबों की नहीं उठाता है। अगर भ्रष्ट है तो वो लोग भ्रष्ट नहीं है, आप उनको चेक नहीं कर पा रहे, आपके पास कोई सामाजिक अंकेक्षण का सिस्टम नहीं है, आपके पास कोई ये सिस्टम नहीं है। अधिकारी सोचता है अच्छा पार्टी है, आई है, एक दिन धरना करेगी, कल चली जाएगी। कल को जब महीने महीने कोर्ट में दौड़ेंगे ना, और जब कोर्ट में खड़े होकर जवाब देंगे, तो कोर्ट नहीं समझता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो चीफ सेक्रेटरी से पर्सनल एफिडेविट डिमांड किया। क्या पर्सनल एफिडेविट जमा कीजिए? भैया समझिए, ये लोकतंत्र है, मालिक मैं हूं इस देश का, मालिक आप हैं इस देश के। हमको अपने देश को खुद अपने हिसाब से चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा। लोकतंत्र में तंत्र कभी भी लोग पे हावी नहीं होगा। बिहार में कुछ दुर्भाग्य है कि या तो एग्जीक्यूशनरी लेजिस्लेशन पे चढ़ा रहता है, या किसी सरकार में लेजिस्लेशन एग्जीक्यूशनरी पे चढ़ा रहता है। जब तक ये बैलेंस नहीं होगा, कोई सिस्टम नहीं सुधरेगा। और हम पैरवीकार के सिस्टम में नहीं, हम विधेयक और विधायक के सिस्टम में जाएंगे। जनता से क्या अपील मांगते हैं? जनता से एक ही अपील है, जिसको बिजली की जो समस्या है, आप हमारे बिहार के किसी भी कोने में हो, जिसको भी बिजली से जो भी समस्या है, अगले 7 दिन में लोक जनशक्ति पार्टी का जो सबसे नजदीकी कार्यकर्ता है, जो कार्यालय है, वहां जाइए, अपनी समस्या से अवगत कराइए, लिखित रूप में दीजिए।